अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास स्पाइसेस की क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास स्पाइसेस को दो ब्रॉड ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। पहला ग्रुप है अग्नथा और दूसरा ग्रुप है ग्नेथोस्टोन्स। वन बाय वन हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अग्नथा का मतलब है ए, जहां पर भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है लैग, विद आउट। अग्नथा का मतलब है ये ऐसी फिशेस हैं जिनके पास ना तो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं और ना ही इनके पास जॉज होते हैं, और इनके पास जो एंडोस्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। और तो और इनके पास नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड इनकी परसिस्टेंट होती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ इनमें प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले जो क्लास है वो है ओस्ट्रैकोडर्म। उसके बाद जो फर्दर इसकी क्लासेस हैं वो है क्लास मैक्सिनी और फिर है क्लास स्पेलोस्पिडोमॉर्फी। जो सबसे पहली क्लास ओस्ट्रैकोडर्म है, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि ओस्ट्रैकोडर्म फर्स्ट बोनी एमोरड फिश है और ये अग्नथा है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ये इनएक्टिव फिल्टर फीडर है। डियर स्टूडेंट, ओस्ट्रैकोडर्म इज नो मोर नाउ। ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब इसका कोई भी मेंबर सरवाइव नहीं कर रहा। ये कहाँ पे प्रेजेंट थी? ये सी के बॉटम में प्रेजेंट थी। और ये किस चीज पे फीड करती थी? ये इनवर्टिब्रेट्स पे और ज्यादातर मुलस्क के ऊपर फीड करती थी। और इसके माउथ के अराउंड कुछ बोनी प्लेट्स होती थी जिसको ये एज अ जॉ इस्तेमाल करती थी ताकि जो मुलस्क हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके शेल को ये ब्रेक कर सके। तो आपको जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये डिफरेंट ओस्ट्रैकोडर्म्स हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरी क्लास है क्लास मैग्जीनी। मैग्जा का मतलब है स्लाइम। ये ऐसी फिशेस हैं जो कि क्लास अग्नथा में आती हैं, डुबियन अग्नथा में आती हैं, मतलब ये भी जॉलेस फिशेस हैं। और इनके माउथ के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं या टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इनके पास ओल्फैक्टरी सैक होती है जो कि माउथ में ओपन होती है। ओल्फैक्शन जो वर्ड है वो स्मेल से रिलेटेड है। इसके अलावा इनके पास फ्रेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं, और कितना नंबर है उसका, 5 to 15 फ्रेंजल गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लास मैग्जीनी के अंदर जो मेंबर है वो है हैग फिश। हैग फिश जो है ये स्लाइम बॉडी इसकी है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। हैग फिश है, उसके ऊपर कोई स्केल नहीं है, बिल्कुल स्लाइम बॉडी है। और हैग फिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, पीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हु इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो हैग फिश जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है। हैग फिश जो है ये इसका हैबिटेट क्या है? ये मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है और ये ज्यादातर मड में ब्यूरिड होती है। इसकी बॉडी स्लाइमी होती है, सॉफ्ट होती है। ये डेड और डिकेइंग फिश पे फीड करती है। ये क्या करती है कि जो भी विक्टिम फिश है जिसके ऊपर इसने फीड करना है, उस माउथ के जरिए, उस विक्टिम फिश के माउथ के जरिए उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है, उसके बॉडी के कंटेंट को खत्म करती है, और सिर्फ उस विक्टिम फिश की स्किन और बोन ही बच जाती हैं। बाकी सारा का सारा कॉन्टेक्ट जो है वो हैग फिश उसका खत्म कर देती है। डियर स्टूडेंट, फिशरमैन इसको कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता। अगर वो कैप्चर करने की कोशिश भी करे तो ये उसकी हुक को, उसकी जो रस्सी है उसको ही ब्रेक कर देती है, और इवन के फिशरमैन को अपनी रोप जो है वो दोबारा से बांधना पड़ जाती है। उसके बाद जो तीसरी क्लास है वो है क्लास स्पेलोस्पिडोमॉर्फी। डियर स्टूडेंट, ये भी अग्नथा से बिलोंग करती है। और जैसे कि आपको ब्यूटीफुल डायग्राम साइड पे नजर आ रही है, इसके माउथ में टीथ्स होते हैं और इसके पास एक रेस्पिंग टंग होती है। रेस्पिंग टंग का मतलब है कि ये अपने माउथ से प्रोट्रूड भी कर सकता है और वापस भी लेके आ सकता है। इसके पास बी फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं और इसका नंबर है 7। लेकिन इनके पास जो ओल्फैक्टरी सैक है वो ब्लाइंड होती है, मतलब ट्रू नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन इसका बिल्कुल ट्रू फंक्शन नहीं होगा इसमें। और इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो है लैम्प्रे।
डियर स्टूडेंट, लैम्प्रे मेरीन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट रीजन्स में प्रेजेंट है। टेम्परेट रीजन्स कौन से रीजन्स होते हैं? अगर हम अर्थ को डिवाइड करें इक्वेटर में, तो इक्वेटर के जो साथ वाला रीजन है वो है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। उसके साथ वाला जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन है, जहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो लैम्प्रे भी उसी इन्वायरमेंट में रहता है। डियर स्टूडेंट, जो अडल्ट लैम्प्रे है वो दूसरी फिश पे फीड करता है। ज्यादातर ये विक्टिम फिश के ब्लड पे फीड करता है। और ये क्या करता है? ये एंटी कोगुलेंट को रिलीज करता है। एंटी कोगुलेंट क्या करता है कि उस विक्टिम फिश के ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता और ये इजीली उसके ब्लड पे फीड कर सकता है। लेकिन जब जो इसका लार्वा है वो फिल्टर फीडर है। एक मेंबर है लैम्प्रे का, वो है ब्रॉक लैम्प्रा लैम्प्रा ब्रॉक लैम्प्रे। इसका एक मेंबर है, ठीक है। लार्वा स्टेज इसका 3 साल तक रहता है। उसके बाद जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये फीड नहीं करता, अपनी स्ट्रीम को लीव भी नहीं करता। रिप्रोड्यूस करने के बाद और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये डाई कर जाता है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका लाइफ साइकिल किस तरीके से होता है? डियर स्टूडेंट, जब जो अडल्ट लैम्प्रे है वो समंदर में रहता है। जब इसका स्पार्मिंग टाइम आता है, मतलब जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है, तो ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। मेल और फीमेल जो है ये दोनों ही सी से फ्रेश वाटर में जाएंगे, वहां पे डिफरेंट एग्स को रिलीज करेंगे। और एग को रिलीज करने के बाद ये इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये खुद डाई कर जाते हैं। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का बेबी हमेशा ह्यूमन ही होता है, उसके जैसा ही रिजेंबल कर रहा होता है। लेकिन फिश में ऐसा नहीं है। फिश की जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। मतलब अगर फिश एग ले कर रही है, उसके बाद लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है और फिर कुछ टाइम के बाद उसमें चेंजेस आने के बाद वो अडल्ट की बॉडी के जैसा होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लैम्प्रे का जो लार्वा है वो है एमोकीट लार्वा भी पढ़ सकते हो आप, और एमोसीट लार्वा भी पढ़ सकते हो आप। और ये हमेशा सैंड में ब्यूरिड ही रहता है। और फिर अगेन जब इसका स्पार्मिंग का टाइम आएगा तो ये समंदर से फ्रेश वाटर में मूव कर जाएगा। इस तरह की मूवमेंट को, जो कि ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ होती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं कैटाड्रोमस मूवमेंट। सॉरी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एनाड्रोमिस मूवमेंट, जो कि सी से फ्रेश वाटर में जाएगी। अगर ये फ्रेश वाटर से सी की तरफ आएगी तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे कैटाड्रोमिस मूवमेंट। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो दूसरी सब डिवीजन है वो है गिनेथोस्टोम्स। गिनेथोस्टोम के अंदर जो फिश है वो है जॉ फिशेस। डियर स्टूडेंट, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं और इनके पास जॉज भी प्रेजेंट है। इसके साथ ही इसके पास इंटरनल एयर भी है और सेमी सर्कुलर केनाल्स भी हैं। सेमी सर्कुलर केनाल का काम क्या है? इसने बॉडी को मेंटेन करना होता है, इसने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। दो मेजर एडॉप्टेशन है जो कि वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन के वक्त हो चुकी हैं। पहला है जॉ और दूसरा है पेयर्ड फिन्स। अब पेयर्ड फिन्स क्या है? पेयर्ड फिन है पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। डियर स्टूडेंट, जो पेक्टोरल फिन है, जो नियर टू हेड होगा वो पेक्टोरल फिन होगा, और जो नियर टू टेल फिन्स होंगे वो पेल्विक फिन्स होंगे। और इनका दोनों फिन्स का काम क्या है? ये स्टेयरिंग का काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि गाड़ी का स्टेयरिंग आपकी डायरेक्शन बताता है कि आपने जिस भी डायरेक्शन को जाना है आप अपनी स्टेयरिंग को मूव करते हो। इस तरीके से जो फिश की स्टेयरिंग्स हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं जो इसकी डायरेक्शंस को बताते हैं। हाँ जी, अगर हम ग्नेथोस्टोम्स की क्लासेस की बात करें तो 4 क्लासेस हैं। पहली है कॉन्ड्रिक्थीस, दूसरी है ओस्ट्रिकथीस, तीसरी है प्लेकोडर्म और चौथी है इकेंथोडियंस। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो प्लेकोडर्म क्लास है ये ग्नेथोस्टोम्स की एमोरेड फिश है और इसके पास जॉज हैं। एमोरेड फिश का मतलब है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, कि इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं, बोन्स प्रेजेंट हैं, और ये बोन्स उसको डिफेंस में हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन ये फिश अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कोई भी इसका मेंबर अब नहीं बचा। जो दूसरी इसकी क्लास है वो है एकेंथोडियन। ये भी एंशियंट एक्सटिंक्ट स्पीशी है।
और ये ज्यादा रिसेंबल करती है जो आज की बोनी फिशेस हैं। उसके बाद तीसरी क्लास है कॉन्ड्रिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज जो जॉ फिशेस हैं, ये कार्टिलेजनस फिशेस हैं। इसका मतलब है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। डियर स्टूडेंट, एंडोस्केलेटन का मतलब है कि इनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस का स्केलेटन भी एंडोस्केलेटन है। लेकिन जो कुछ इंसेक्ट्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम उनको एक्सोस्केलेटन का नाम देंगे। लेकिन फिश का जो कॉन्ड्रिकथीस है उसका स्केलेटन भी क्या है, एंडोस्केलेटन। ये फिश कार्निवोर है, सिक्वेंजर है और कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरीन इन्वायरमेंट में। इनके पास कोई अपर क्यूलम नहीं है। डियर स्टूडेंट, अपर क्यूलम क्या होता है, ये एक लिड है। और ये लिड कहाँ पे होता है, ये गिल्स को कवर करता है। लेकिन कॉन्ड्रिकथीस में कोई भी लिड नहीं है, इसके जो गिल स्लिट्स हैं वो नजर आ रहे होते हैं। इनके पास जो गिल स्लिट्स हैं वो 5 से 7 पेयर होते हैं। इनका माउथ वेंट्रल साइड पे होता है। डियर स्टूडेंट, वेंट्रल साइड का मतलब है नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा। और इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। इसकी फर्दर 2 सब क्लासेस हैं, एक है क्लास इलास्मोब्रंकाई और दूसरी है क्लास होलोस्फेली। इलास्मोब्रंकाई के अंदर जो मेंबर्स हैं वो है शार्क, रेज और स्कैट्स। और होलोस्फेली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो है काइमेरा, जिसको हम रेड फिश भी कह सकते हैं। प्लाज्मोब्रंकाई जो है ये कार्टिलेजनस फिशेस है। इसमें शार्क है, रेस हैं, स्कैट्स हैं। डियर स्टूडेंट, जो शार्क है वो 375 मिलियन ईयर्स अगो डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हो चुकी थी। इनके पास कोई स्विम ब्लैडर नहीं है। स्विम ब्लैडर एक गैस की तरह की स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फिश की बॉडी में प्रेजेंट होती है और उसको वो स्विम और सिंक करने में हेल्प कर रही होती है। इसके पास कोई गिल कवर नहीं है, बोनी स्केलेटन नहीं है, क्योंकि इसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। टीथ इसके मॉडिफाइड हैं प्लेक्वाइड स्केल्स में। और शार्क जो है ओल्ड और यूजलेस टीथ को शेड ऑफ कर देती है और अगेन अपने टीथ को रीग्रो कर सकती है। एक शार्क का जो साइज है वो 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है, जैसे कि बास्किंग शार्क और वेल शार्क। डियर स्टूडेंट, शार्क लार्जेस्ट शार्क जो है वो प्रीडेटर नहीं है, वो फिल्टर फीडर होती है। लेकिन जो छोटी शार्क है वो प्रीडेटर होती है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करती है। जो मोस्ट डेंजरस शार्क है वो है व्हाइट शार्क और मैक्रो शार्क। ये मोस्ट फियर्ड शार्क्स हैं जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है रेज और स्कैट्स। ये भी ओशन के फ्लोर पे प्रेजेंट होती हैं, इनवर्टिब्रेट के ऊपर फीड करती हैं। और इनके जो मसल्स हैं वो डोर्सो वेंट्रल मसल्स हैं। डोर्सो वेंट्रल मतलब है कि बॉडी के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में मसल प्रेजेंट है और ये मसल्स उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। इनके पास एबिलिटी होती है कैमोफ्लेज करने की। कैमोफ्लेज ऐसा फिनोमिना है जो कि ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर से हाइड करने में हेल्प करता है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट होगा वो अपनी उस इन्वायरमेंट में जाके खुद को छुपा लेती हैं ताकि कोई प्रीडेटर उसको ना ढूंढ सके। इसका जो डॉर्सल फिन है वो वेनमस है, मतलब वो जहरीला होता है, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंच सकता है। 2 तरह की होती हैं, एक है इलेक्ट्रिक रेज और दूसरी है मांटा रेज। इलेक्ट्रिक रेज के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म है, एक है नार्सिना टॉर्पीडो और दूसरा है मांटा रेज में मानिया फॉल करता है। फिर है होलोस्फेली। डियर स्टूडेंट, इसके पास अपर क्यूलम प्रेजेंट है और गिल स्लिट्स को, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स को इसने कवर किया होता है। इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं है, क्लियर आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। इसके टीथ भी मॉडिफाइड हो चुके होते हैं क्रशिंग प्लेट्स में। और इसकी 30 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। काइमेरा को ब्रैड फिश भी कॉमनली कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो कॉमन नेम साथ साथ लिखे हैं और इनकी जो फिश स्पीशीज हैं और जो ये आपने याद रखने हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपने ब्रॉड कैटेगरी को शॉर्ट जो सब डिविजन्स हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना। उसके बाद है ओस्ट्रिकथीस, चौथी क्लास है। ओस्ट्रिकथीस जो है इसका जो स्केलेटन है वो बोन से मिलके बना होता है। इसके पास अपर क्यूलम बी प्रेजेंट है, मतलब इनके पास लिड प्रेजेंट है जो कि गिल स्लिट्स को कवर करता है। इसके अलावा इनके पास नोमैटिक सैक प्रेजेंट होती है जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है लंग्स का और स्विम ब्लैडर का।
फर्स्ट फॉसिल जो बोनी फिश का था वो सिलोरियन पीरियड में इवॉल्व हुआ था, सिलोरियन पीरियड में मिला था, लेकिन इसके जो फर्दर क्लासेस है वो डिवोनियन पीरियड में इमर्ज हुई थी। डियर स्टूडेंट, ये सिलोरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड या इससे पहले जो हमने पीरियड्स डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे पीरियड्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पीरियड्स हैं। इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो डिस्क्राइब करता है कि अर्थ की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, तो फिर आप उस वीडियो से भी सीख सकते हो कि किस तरीके से पीरियड्स इवॉल्व हुए हैं, कौन सी डोमेन है, कौन सा इरा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ है। ऑस्ट्रिक्टीज की फर्दर दो क्लासेस हैं, एक है सार्कोपटर्जी और दूसरी है एक्टिग्नोपटर्जी। सार्कोपटर्जी जो है इसके अंदर इसकी फर्दर तीन सब डिविजन्स हैं, एक है लंग फिशेस, दूसरी है कोलाकेंस और तीसरी है ओस्टियोलेपिफॉर्म्स। डियर स्टूडेंट, लंग फिश के अंदर तीन मेंबर्स आते हैं। सबसे पहला है न्यूसेराटोडस, और जो न्यूसेराटोडस है ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये अपने गिल्स को इस्तेमाल करता है और ये ड्राई कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता। न्यूसेराटोडस ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद है प्रोटोपटेरस, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका की रिवर्स और लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, और लेपिडोसाइडन जो है ये साउथ अमेरिका की रिवर्स और लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों क्लासेस हैं ये तीनों ही फ्रेश वाटर हैं, कोई भी इनमें से मेरीन वाटर में नहीं रहती। उसके बाद है कोलाकेंस, ये सेकंड क्लास है सार्कोपटर्जन्स की, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये डीप वाटर साउथ अफ्रीका की डीप वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो मेंबर है वो है लैटिमेरिया। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास है वो है ओस्टियोलेपिफॉर्म, और ओस्टियोलेपिफॉर्म जो है ये एक्सटिंक्ट है, ये अब प्रेजेंट नहीं है, और ये प्रिडिक्शन की जाती है साइंटिफिक कि जो ओस्टियोलेपिफॉर्म है इस ये इंसेस्ट्रल हैं क्लास एम्फीबिया के, जो कि एवोल्यूशन के हिसाब से एम्फीबियंस फिश के बाद इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद है एक्टिनोपटर्जन्स, एक्टिनोपटर्जी को हम रे फिन फिश भी कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्टिनोपटर्जी को पेयर्ड अपेंडेजेस इसके पास प्रेजेंट है और डर्मल रेज ने इसको सपोर्ट किया होता है। इसके पास होमोसेक्रल टेल प्रेजेंट है। होमोसेक्रल टेल का मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर लूब्स हैं, इसकी टेल के ऊपर लूब्स हैं, और अपर और लोअर सरफेस पे लूब्स और फिन्स जो हैं वो इक्वल है। इसकी दो फर्दर सब क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रोस्टन और दूसरी है एक्टिनोपटर्जन्स। कॉन्ड्रोस्टियंस के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक है स्टर्जन और दूसरी है पैडल फिशेस। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्टिनोपटर्जन्स के अंदर जो मेंबर है वो है लेपिसोस्टियस और एमिया। एमिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको हम मॉडर्न बोनीफिश भी कहते हैं, टिलॉस्ट भी कहते हैं, और 20,000 स्पीशीज हैं टिलॉस्ट की या मॉडर्न बोनीफिशेस की। कॉमनली एमिया को हम डॉग फिश भी कहते हैं और बॉफिन भी कहते हैं। स्टर्जन क्या होती है? स्टर्जन ऐसी फिश है जो कि समंदर में रहती है, सी में रहती है, और इसकी टेल हैवी स्केल्स के साथ कवर होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। इसका माउथ बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब आप देखो पैडल फिश जो है ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है और इसका लार्ज रोस्ट्रम होता है, जो कि आपको क्लियर कट नजर भी आ रहा है कि इसका रोस्ट्रम के ऊपर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेंसरी ऑर्गन का काम क्या है? इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना होता है, और ये वाटर के अंदर स्विम करते हैं। और ये फीड कहाँ पे फीड किस पे करती है? ये स्मॉल क्रस्टेशियंस और फिश के ऊपर फीड करती है, और ये ज्यादातर मिसिसिपी रिवर बेसन में प्रेजेंट होती है। मिसिसिपिया जो रिवर है उसके अंदर ये ज्यादातर प्रेजेंट है, और कुछ मेंबर्स इसके अमेरिका और चाइना में भी प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।